और कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च। हिदायतें महोदय, इस मॉक एक्सरसाइज की कुछ लिमिटेशन है। इलेक्ट्रिक लाइन और वाटर सप्लाई लाइन हो सकती है। ब्रीफिंग करते का मांग करते हैं, साथ ही MFR बैंक का भी मांग करते हैं। मांग करने के बाद विक्टिम को स्ट्रेचर वो कट तो नहीं गया, और इसके बाद भी अगर आग लग जाता है तो आप कोई बेडशीट या ब्लैंकेट को, गीले कपड़े को पानी से गीला कर लें और उस गीले कपड़े को सिलेंडर को चारों तरफ से ढक दे। इस पर उसके मिनिमम टाइम में हमने जो एक्टिविटीज करनी है, चाहे वो विक्टिम को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल्स में, और जो जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनको हमने कैसे रोप इन करना है, ये सारी चीजें आज यहाँ पे बताएगी। और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को जो जानकारी दी गई उससे आपको उसका फायदा मिलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस में पोस्ट डिज़ास्टर, पोस्ट कैलामिटीज़, पोस्ट एक्सीडेंट्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है विच वर्क्स अंडर द एगिस ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद SDRF और हमारी QRT टीम्स के साथ एक जॉइंट वेंचर में हमारे को डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट रामबन जैसा कि आपको पता है कि नेशनल हाईवे का जो 66 किलोमीटर का सबसे चैलेंजिंग स्ट्रेच है उसमें एग्जिस्ट करता है रनिंग राइट अक्रॉस रिवर चिनाब। और यूजुअली जो हमारी जो मिसहैप्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आमतौर पे गाड़ियाँ चिनाब में चली जाती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ओकेजन्स वी आर नॉट एबल टू इवन रिट्रीव द बॉडीज़ इन टाइम। तो उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए उसके अलावा जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, उसमें हमारा पोस्ट डिज़ास्टर जो रियल टाइम रेस्क्यू है उसके हवाले से कल हमने जो है एक बहुत ही मैराथन एक वर्कशॉप किया, इंटरेक्टिव सेशन हुआ जिसमें हमारी जो सिस्टर कंसर्न है, पुलिस, SDRF और जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और आज उसकी प्रैक्टिकल शेप हमने देखी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है, बिल्डिंग रेस्क्यूज़ कैसे होंगी, फायर रेस्क्यूज़ कैसे होंगे और किस किस इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है। मैं NDRF की 13 बटालियन के कमांडेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट हैं अपने जावेद साहब जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, 2 दिन लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसमें जो भी इनके इनपुट्स होंगे उसको इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हमारा जो रिस्पांस होगा ऐसी सिचुएशंस में वो रियल टाइम है। इसके अलावा रामबन डिस्ट्रिक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड एज अ पायलट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थ्रू द प्रोग्राम ऑफ JTFRP, दैट इज़ जम्मू तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में रमसा नाम की एक एजेंसी है जिन्होंने हमारे लिए 2 ऐप्स भी बनाए हैं ताकि हमें रियल टाइम रिस्पांस मिले, प्रीएम्प्टिव इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग लैंडस्लाइड। और मुझे उम्मीद है कि उनको भी इस कंपोनेंट में हम इंटीग्रेट करेंगे। मैंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी करनी है टू दी NDRF 13 बटालियन की अगर हम इन्हें कोई स्टेट लैंड का पैच दें और उनका एक एंसिलरी यूनिट यहाँ पर ऑन दी एक्सेस ऑफ नेशनल हाईवे इस्टेब्लिश हो तो उसकी वजह से जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमें कीमती जानें बचाने में जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हमें इनकी एक्टिविटी का, इनकी वाइब्रेंसी और रोबस्टनेस का मिला था जब 19 मई को हमारा जो केला मोड़ में एक कोलैप्स हुआ था लैंडस्लाइड की वजह से, हमारा जो एक टनल कोलैप्स हुआ था जिसमें हमारी लेबरर्स की 10 जानें गई थी, उसमें भी NDRF ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। So I'm very satisfied that together the police, the district administration, our QRT teams, our SDRF wing and the NDRF will formulate and strategize ताकि हमारा disaster का response effective